आज की स्टोरी है सांप और नेवले की। जब जब हमने देखा है कि सांप और नेवले की दोस्ती हुई है तो लंबी नहीं चली। इसी प्रकार कल की स्टोरी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय है, एक देश की स्टोरी है। जब एक सांप ने नेवले के साथ दोस्ती कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, इसका अंजाम क्या होता है वो आपने अभी महाराष्ट्र में देखा है। जी दोस्तों, किसी भी प्रकार से राजनीतिज्ञ जो है देश के जनता की भावनाओं को समझती नहीं है, अपने मतलब के लिए किस प्रकार से निर्णय लेती है वो हमने महाराष्ट्र में देखा है कि शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ती है और जीतने के बाद जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाकर यह दर्शा दिया था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। इसी प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा था जब कश्मीर में इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ में मिलकर सरकार बनाया था, उसका भी परिणाम यही हुआ। और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इजराइल में देखने को मिला कल कि इजराइल के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। फिर जनता के सामने एक बार और चुनाव की स्थिति बनी है। तो महाराष्ट्र और इजराइल के ये मुद्दा है, कल ही का मुद्दा है। इस मुद्दे पर ये हमें संदेश मिलता है कि जब जब भी आप दोस्ती गैर सोच वाले के साथ रखोगे, जिसके सोच आपसे मिलती नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक टिकती भी नहीं है। आज देखिए उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो गलती की थी उसका बहुत बड़ा दंड उनको आज मिल गया। इसी प्रकार से इजराइल को भी देखिए, इजराइल भी जो 3 पार्टी मिलाकर सरकार बनाने में सफल हुए थे, आज उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ रहा है। तो पॉलिटिशियन कभी भी ये नहीं सोचती है कि इसके आगे क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अपने फायदे के लिए जनता के भावना को कुचलकर ये फायदा उठाने में कतई नहीं चूकते हैं। तो आज महाराष्ट्र की स्थिति और इजराइल की स्थिति पर सबकी नज़र है और सबको एक सबक लेनी चाहिए कि इस प्रकार के जो निर्णय है वो लेने से बचना चाहिए। इससे जनता पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है, भारी नुकसानी का सामना उठाना पड़ता है। बस इसी संदेश के साथ मैं हूं जय श्रीवास्तव। नमस्कार।